तो अपना जो विषय चल रहा था, सती मूले तत्विपाको जात्यायुर्भोगाः, उसमें अपनी जो चर्चा चल रही थी कि एक कर्म एक जन्म का जन्म को पैदा करता है, एक कर्म अनेक जन्मों को पैदा करता है, या अनेक कर्म अनेक जन्मों को पैदा करते हैं, या अनेक कर्म अनेक जन्मों को एक जन्म को पैदा करते हैं। ये चार चीज़ों पर विचार किया जा रहा था। तो उसमें हम्म, पहले के दो मत जो थे उनका खंडन कर दिया था। ये बताया था कि एक कर्म एक जन्म का जो है कारण नहीं बन सकता है। एक कर्म एक जन्म को पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि कर्म बहुत सारे अनादिकाल से चले आ रहे हैं और इस जन्म में भी कर्म हो जाएंगे। तो उसमें कौन से कर्म का फल मिलेगा इसका कोई क्रम नहीं रहेगा, क्योंकि जो अनादि है उसमें आदि तो जो ढूंढ नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस कर्मफल व्यवस्था पर लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, क्रम के नियम के अभाव के कारण से, क्योंकि क्रम नहीं रहेगा और लोगों को क्रम का पता नहीं। तो क्रम का पता नहीं, तो इसलिए जो है ये ये मानना कि एक कर्म एक जन्म को ना दे देगा, ये चीज ठीक नहीं है। फिर एक कर्म अनेक जन्मों को पैदा करे, ये तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसमें पहले वाला दोष तो रहेगा ही रहेगा, और दूसरे दोष ये रहेंगे कि इसका तो फिर तो समय का ही अभाव हो जाएगा। मतलब ये तो हमें जो है एक जन्म में पता नहीं कितने कर्म होते हैं, और एक कर्म कई कई जन्मों को पैदा करेगा। तो एक जन्म के कर्म तो पता नहीं कितने जन्मों को पैदा कर देंगे, है ना। तो इसलिए जो है ना काल का ही अभाव हो जाएगा, है ना, इसलिए वो भी अनिष्ट है। मतलब विपाक काल का अभाव हो जाएगा। सच आप अनिष्ट न च अनेकम कर्म अनेकासी जन्मनः कारणम। अब अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं हो सकता। तस्मात् तद अनेकम जन्म युगपत न संभवती। लाइट चली गई है। तो अनेक जन्म अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं बन सकता है। कस्मात क्यों? तद अनेकम जन्म युगपत न संभवती। अनेक जन्म एक साथ तो संभव नहीं है, एक एक करके होंगे। इति क्रमेण वाच्यम, इसलिए क्रम से ही बोलना पड़ेगा। तो अनेक कर्म एक जन्म को ही कहेंगे, वो तो एक एक करके करेंगे। इसलिए ये दोष भी जो है ना गलत है। तथा च पूर्व दोषानुषंग, और जो पूर्व दोष हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे कि अनेक कर्म अनेक जन्मों को पैदा करेंगे। तो समस्या बस वो की वही रहेगी जो पहले थी, कि उसमें क्रम का तो अभाव फिर भी रहेगा, और एक साथ अनेक जन्म उत्पन्न भी नहीं हो सकते हैं, एक एक जन्म ही होगा। ये समस्या और इसमें आ जाएगी। तो जो सबसे अंतिम वाला पक्ष था उसको है ना प्रमाणित कर रहे हैं कि अनेक जन्म अनेक कर्म एक जन्म को पैदा कर देंगे। तस्मात जन्म प्रायणांतरे, इसलिए जन्म और प्रायण मतलब मृत्यु के बीच में कृतः पुण्य अपुण्य कर्माशय प्रचय, पुण्य और अपुण्य कर्माशय जो प्रचय है, मतलब प्रचय का अर्थ है संचय। पुण्य और अपुण्य जो कर्माशय रूप जो संचय जो कर्माशय जो इकट्ठा किया गया है, जो विचित्र है। विचित्र का अर्थ है विविध रूप वाला, अलग अलग रंग वाला, मतलब भिन्न भिन्न वो क्योंकि कर्म एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। कभी गुस्सा है, उसमें गुस्सा भी उसी में भरा हुआ है उस कर्माशय में। प्रेम वाला कर्म भी है, राग वाला भी है, द्वेष वाला भी है, सेवा वाला भी है, स्वार्थ वाला भी है, सुख वाला भी है, दुख वाला भी है, और ज्ञान वाला भी है, अज्ञान वाला भी है ना। मतलब बड़े मिले जुले रूप है, खट्टे मीठे सब हैं। इसलिए उसको विचित्र कहा गया है। विचित्र प्रधानोपसर्जन भावेन अवस्थित, कुछ उसमें प्रधान है, कुछ उपसर्जन गौण है ना। प्रधानोपसर्जन उपसर्जन भावेन अवस्थित, है ना, प्रधान और उपसर्जन भाव से अवस्थित है। प्रायणाभिव्यक्त, और मृत्यु के द्वारा वो अभिव्यक्त होता है। मृत्यु उसको अभिव्यक्त करती है उस कर्माशय को। कहते हैं कि मृत्यु जब होती है तो पूरा का पूरा कर्माशय जो है वो एक है ना एक गट्ठर सा बन जाता है, और गट्ठर बन करके और फिर वो फल देता है। तो मृत्यु के द्वारा वो कर्माशय व्यक्त होता है, तब तक पड़ा हुआ है। मृत्यु आगे तो अगला जन्म देना है, तो फिर सारा का पूरा कर्माशय जो है ना वो सक्रिय होता है। पूरा कर्माशय ये देखता है कि इसमें ज्यादा कर्म अब किसके हैं, जो प्रधान है उसके हिसाब से कर्मा जन्म मिल जाएगा।
तो इसलिए मृत्यु के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला प्रायणाभिव्यक्तः एक प्रघट्टकेन मिलित्वा, एक प्रघट्टक, प्रघट्टक बोलते हैं गट्ठर, है ना, एक गट्ठर के रूप में मिलित्वा, मिलकर के, मरणम प्रसाद्य, मृत्यु को, है ना, साधित करके, मृत्यु करा करके, सम्मूर्छितम, सम्मूर्छितम मतलब इकट्ठा होकर के, सम्मूर्छित मतलब यहाँ पर जो है ना वो मूर्छा वाला नहीं है, सम्मूर्छितम मतलब पिंडीभूत, पिंडी भूय, है ना, मतलब पिंडी होकर के, सम्मूर्छित जो कर्माशय, पिंडीभूत जो कर्माशय है, एकम एवं जन्म करोति, एक ही जन्म को पैदा करता है। तो जो प्रधान है वो उसके अनुसार जन्म हो जाएगा, और जो गौण है वो गौण वापस वैसे के वैसे ही पड़ा रह जाएगा। फिर वो गौण जो है, गौण गौण मिल मिल करके जब वो प्रधान हो जाएंगे तो उसके हिसाब से फिर जन्म मिल जाएगा। तो ऐसा वो जो है कर्माशय ये जन्म को पैदा करता है। पर ये कर्माशय कब जन्म को पैदा करेगा? जब क्लेश रूपी तुषा उससे अवनना जो है चिपकी हुई रहेगी, अवनद्ध रहेगी, लगी हुई रहेगी, और क्लेश हट जाएंगे तो कर्माशय जो है तुषा रहित हो जाएगा। तुषा रहित हो जाएगा तो वो फिर जाति आयु भोग को पैदा नहीं कर सकता है। तो क्लेश हटाना अपना मुख्य वो है उद्देश्य। देखो इस योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्लेशों को समाप्त करना, चित्त के मल को दूर करना। तो चित्त के जो मल हैं, चित्त के जो मल हैं वो है क्लेश, और उन क्लेशों को धुलना, उन क्लेशों को हटाना, यही इस योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। जब क्लेश हटेंगे तो वृत्तियां हटेंगी, और वृत्तियां हटेंगी तो वृत्ति निरोध होगा, और वही योग है। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्लेशों को समाप्त करना है। जो क्षेतव्य हैं, क्षीण करने योग्य हैं, उन क्लेशों को हम क्षीण करें, और वो जब क्षीण हो जाएंगे तो फिर ये एक बात समझ लो, कर्माशय की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्माशय तो देखो हमने जो कर्म किया है वो अपना फल देता रहेगा जब तक क्लेश क्षीण नहीं होंगे, और जो हमने कर्म किया उसका तो फल मिलना ही चाहिए, क्योंकि यदि वो फल नहीं मिलेगा तो है ना जो है हमें सुधार कैसे होगा। लेकिन यदि क्लेश समाप्त हो जाएं, क्लेश समाप्त हो जाएं तो अपने जीवन की सार्थकता हो जाएगी। जीवन की सार्थकता क्लेशों की समाप्ति में है। ये जो जो कुछ भी हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है, वो उस अस्तित्व का प्रयोजन है भोग अपवर्ग। भोग जो है ना, वास्तव में भोग जो दंड है वो सुधार के लिए है, क्लेशों को समाप्त करने के लिए है। तो भोग केवल भोग के लिए नहीं है, भोग जो है वो अपवर्ग के लिए है, क्लेशों की समाप्ति के लिए है, क्लेशों को दग्ध बीज करने के लिए है, ताकि क्लेश वृत्तियों को ना उठाएं। तो पहले जो दुष्ट वृत्ति हैं, अशुभ वृत्तियां उठ रही हैं, उनमें हम शुभ का आधान करें, अपुण्य से पुण्य की ओर बढ़ें, और पुण्य से हम निष्काम की ओर बढ़ें, और निष्काम से हम चित्तवृत्ति निरोध की ओर बढ़ें, और धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ जाएं। प्रोसेस तो बिल्कुल ये की यही है, इससे अलग कोई प्रोसेस नहीं है। और इस प्रोसेस में ध्यान देने वाली बात है कि अपुण्य से पुण्य की ओर ले जाने वाला जो 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 शास्त्र हैं, उपदेश हैं, गुरु हैं, वो उनकी महिमा भी उतनी ही है जितनी महिमा क्लेशों को समाप्त करने वाले शास्त्रों की है। ध्यान देने वाली बात है, क्लेशों को समाप्त करने वाले जो शास्त्र हैं वो मोक्ष विषयक शास्त्र हैं, और जो अपुण्य से पुण्य की ओर बढ़ाने वाले शास्त्र हैं वो सारे के सारे शास्त्र नीति शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, जो धर्म की ओर ले जाने वाले हैं। हाँ जी मदन मोहन जी। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, आयुष्मान हो। महाराज जी मोक्ष विषय जो शास्त्र हैं वो उनका नाम बताएंगे महाराज जी, कौन कौन से, तो और क्लियरिटी रहेगी। जैसे योग दर्शन है, सांख्य है, वेदांत है ना, और उपनिषदें हैं। सारी उपनिषदें जो है ना मोक्ष विषयक शास्त्र हैं, जहाँ आत्मा की विषय, आत्मा की चर्चा है। अच्छा, वेद इसमें नहीं आएंगे महाराज जी? वेद में बहुत थोड़ा अंश है जो इस विषय का है। और गीता? हाँ गीता भी इसमें आ जाएगी, पर गीता को समझने वाले व्यक्ति बहुत थोड़े हैं जो गीता को निवृत्ति शास्त्र मानते हैं। अधिकतर लोग गीता को प्रवृत्ति शास्त्र मानते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो देवी मेरे, हाँ वो ब्राह्मण ग्रंथ आदि सब जो है ना वो है ना धर्म की तरफ बढ़ाने वाले हैं। प्रवृत्ति मतलब जो पुण्य कार्यों में प्रवृत्त कराना, या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। ये वाक्य सुना होगा ना आप लोगों ने? हाँ जी सुना है। हाँ, तो अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है वो धर्म है,
तो अभ्युदय की सिद्धि स्वामी जी, और निश्रेयस की सिद्धि। हाँ जी। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि जो गीता में जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है ना, हम्म ऐसे बाल गंगाधर तिलक हैं वो बात करते हैं कि ये प्रवृत्ति मार्ग ही है, हम्म बाकी लोग निवृत्ति मार्ग की बात करते हैं। तो हम्म उसमें मुझे लगता है कि एक ही बात करते हैं वो। ऐसे अगर कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो हम्म। कर्तव्य कर्म में तो वो प्रवृत्त करता है। नहीं, कर्तव्य कर्म प्रवृत्ति कर्म, मार्ग नहीं है, कर्तव्य कर्म निवृत्ति मार्ग है वास्तव में। स्वामी जी मैं ये हम्म कह रहा था, ऐसे अर्जुन गांडीव छोड़ रहे थे, हम्म है ना, युद्ध छोड़ रहे थे, अपना हम्म कर्तव्य छोड़ रहे थे। हम्म तो भगवान ने उनको मोटिवेट किया, प्रेरित किया हम्म कि आप ऐसा नहीं करिए, आप अपना कर्तव्य करिए। हम्म तो ये प्रवृत्त हो गए। हम्म और दूसरा ये कर्म फल को त्याग दीजिए, हम्म तो कर्म फल की दृष्टि से निवृत्त हो गए हम्म कि भाई आप तो फल की आशा छोड़ के हम्म अपना कर्तव्य करिए। हम्म तो कर्तव्य में प्रेरित किया तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, और हम्म कर्म फल में त्याग का संदेश दिया तो निवृत्ति मार्ग हो गया। तो हम्म। दोनों एक ही सी बात लगती है स्वामी जी। देखो, ये व्याख्या आपकी है, पर जी जो स्वामी जी। प्रवृत्ति मार्ग की व्याख्या करने वाले हैं और जो निवृत्ति मार्ग की व्याख्या करने वाले हैं, वो दोनों ही एक दूसरे की बात को काटते हैं। जी स्वामी जी। वो ये कहते हैं कि गीता निवृत्ति शास्त्र नहीं है। आपने तो जी निवृत्ति शास्त्र को समझ लिया, और प्रवृत्ति वाली बात वो कह करके यूं कहे कि भैया हाँ, निवृत्ति मार्ग वाली जो बात है ना, वो की वही है ये, और इसी निवृत्ति मार्ग को तुम प्रवृत्ति मार्ग जान लो, तो फिर एक ही बात हो जाएगी। लेकिन वो ये कहते हैं कि निवृत्ति मार्ग वाले जो व्याख्या कर रहे हैं वो गलत है ना, इसकी बजाय इसको प्रवृत्ति मार्ग मानो। क्या है, बाल गंगाधर तिलक आदि और बहुत सारे लोग जो है ना, वो इसलिए इस बात को कहते हैं, इन्होंने गीता की व्याख्या इस प्रकार से इसलिए करी है क्योंकि गीता की प्रासंगिकता जीवन में भी बहुत ज़्यादा है। संघर्ष युक्त जो जीवन है, इस जीवन में भी गीता की प्रासंगिकता है, इसलिए उसकी व्याख्या प्रवृत्ति मार्ग परक ही होगी। तो प्रवृत्ति मार्ग परक होगी, तो वो शास्त्र जो है ना, वो आत्मा की चर्चा, ये चर्चा कम करता हुआ धर्मपरायण शास्त्र ज़्यादा दिखेगा। और जब वो मोक्ष विषयक शास्त्र माना जाएगा, तो वो है ना जो है, इस पचड़े से हटाने वाला शास्त्र बनेगा, उसकी व्याख्या उस प्रकार से होगी। तो दोनों ही जी आपस स्वामी में एक दूसरे का विरोध करते हैं वास्तव में। हम भली दोनों को मिला लें, एक अलग बात जी। है ना। जी हाँ, मतलब देखो, एक है धर्मशास्त्र, एक है मोक्ष शास्त्र। धर्म की व्याख्या दोनों प्रकार से की गई है, लेकिन ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि से धर्म कहा गया ना, अभ्युदय और निश्चय दोनों की सिद्धि जिससे हो। लेकिन ये दोनों पक्षों को अलग अलग भी मानते हैं। धर्म वो है जिससे अभ्युदय मिले, धर्म वो है जिससे पुण्य मिले, धर्म वो है जिससे प्रसिद्धि मिले, धर्म वो है जिससे ऐश्वर्य मिले, धर्म वो है जिससे सुख मिले। तो धर्म में तो सुख की कामना है, और निश्रेयस में दुख निवृत्ति की कामना है, वहां सुख की कोई कामना नहीं है। जो निवृत्ति मार्गी व्यक्ति है, वो सुख नहीं चाहेगा, बिल्कुल सुख चाहिए ही नहीं मुझे, बोले मुझे तो ये दुख हटाना बस, सुख नहीं चाहिए। और जो प्रवृत्ति मार्गी व्यक्ति है, वो तो सुख की कामना से काम करता है। ये इन दोनों में आमूलचूल अंतर जी स्वामी। है ना। तो महाराज जी इसलिए ज्यादातर लोग तो इसको प्रवृत्ति मार्ग में ही मानते हैं, हाँ, प्रवृत्ति मार्ग में मानते हैं। निवृत्ति में तो कोई आप जैसे जो पढ़ाते हैं वो ही मानते हैं, नहीं तो प्रवृत्ति में ही मानते हैं। क्योंकि वो तो इन समझाने वालों को ही फिर बार बार जन्म दे के अवतार में इनमें ला रहे हैं ना, नहीं, लोगों को और फिर ये हो प्रवृत्ति जाता मार्ग है। मानने वाले लोग भी थोड़े ही हैं राम कुमार जी। वास्तव में तो गीता अब जो है ना, केवल एक मूर्ति बन गई है, इसको हाँ रखो, ये इसकी तो पूजा ठीक बात, करो, हाँ ठीक बात महाराज। है ना। हाँ। तो अपना विषय जो है ना भटक गया। तो ध्यान देने वाली बात है, एक प्रोसेस थी, अपुण्य मतलब पाप से पुण्य की ओर बढ़ाना, ये पहला। फिर पुण्य से मतलब इसमें एक प्रोसेस बीच में और आ जाएगा, कि जो पाप कर्म करने वाले हैं, उनको पहले मिश्रित कर्म में लगा देना, मिश्रित कर्म में लगा देना। देखा होगा कई बार, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई धंधा कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो गलत काम कर रहे हैं, उनको अपन यूं कहें भैया तू तो ना ये काम छोड़ दे, तू ये काम छोड़ दे, तू ये काम छोड़ दे। बोले भैया वो कोई बीड़ी बेच रहा है, बोले यार बीड़ी बेचना छोड़ दे। तो अपन जो है ना, उसको शुरुआत में ऐसा करने की बजाय यूं कहते हैं, बोले देखो बीड़ी बेच करके तुमने काफ़ी पाप कमा लिया है, तो साथ में तुम थोड़ा यज्ञ भी कर लो, थोड़ा सा सेवा भी कर लो, थोड़ा सा ये भी कर लो। ठीक है, तुम वो काम कर रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे हो अभी, लेकिन साथ में ये तो कर ही सकते हो। बोले हाँ, ये मैं कर लूंगा। तो धीरे धीरे हमने उसको पाप कर्म से मिश्रित कर्म में डाल दिया, और मिश्रित कर्म के बाद में फिर हम उसको मिश्रित कर्म से पुण्य कर्म की ओर ले आते हैं, कि भैया तुम तो ये छोड़ ही दो यार, ये सब जो है ना, और दूसरा काम देख लो, बढ़िया है ना। क्योंकि धीरे धीरे उसको मिश्रित कर्म में जो है करते समय बुद्धि थोड़ी सी निर्मल होती है, फिर वो पुण्य कर्म में लग जाता है तो थोड़ी और निर्मल होती है। फिर पुण्य कर्म के बाद में हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाती है, हमें यात्रा यहाँ से और आगे बढ़ानी पड़ेगी। पुण्य कर्म के बाद में यहाँ से आगे निष्काम कर्म की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, निष्काम कर्म की तरफ बढ़ना। और निष्काम कर्म के बाद में फिर हमें क्लेशों की समाप्ति, क्लेशों की समाप्ति और चित्तवृत्ति निरोध की ओर बढ़ना पड़ेगा। ये पुण्य से जो आगे की जो यात्रा है,
अब वो यात्रा जो है ना थोड़ी सी रस विहीन सी लगती है। पुण्य तक तो रस लगता है, क्योंकि पाप में रस था, पाप में रस था तो पाप से मिश्रित में लिया है, तो मिश्रित में भी थोड़ा सा रस दिखाया। और फिर पाप और मिश्रित वाले व्यक्ति को हम यही कहते हैं कि भैया पुण्य में भी बहुत रस है, तुम तो इधर भी तो आओ, तुम है ना जो ना मांस खा रहे हो, मांस में स्वाद दिख रहा है, अरे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इधर भी, शाकाहार में बढ़िया बढ़िया जो है ना पकौड़े खाओ, और है ना जो है ना रसगुल्ले खाओ, रसमलाई खाओ, और है ना जो है ना रबड़ी खाओ, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। तो वो उसमें रस ले रहा था, हमने इसमें रस ले लिया, रस दिलवा दिया उसको। यहाँ तक की चर्चा करने में बड़ा अच्छा लगता है निष्काम कौन सा? है ना। लेकिन इससे आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कठिन है कि तुम तो रस ही लेना बंद कर दो, रस लेना बंद कर दो। यहाँ से ये आगे जो बात आएगी ना, इसमें थोड़ी सी कठिनता आ जाती है। वो व्यक्ति कहता है यार यहाँ तक तो सही था, है ना जो है तुम रस ही खत्म कर रहे हो पूरा। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो ना मोक्ष की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे उसको बताया जाता है, बार बार बताया जाता है कि रस में कोई, ये तुम्हें भ्रम ही लग रहा है कि रस में रस आ रहा है। कल वैद्य जी ने जो है, मैं भोजन कर रहा था, वैद्य जी ने जो है ना गाजर का हलवा लेकर के आए थे राम कुमार जी, और हलवा भी हमारा बहुत बहुत जोर का बनाया हुआ था। तो जो है अब मैं रोटी खा रहा था, हमने सूखी रोटी और दाल बढ़िया जो है ना वैद्य जी भोजन करा रहे थे। तो है ना जो है हलवा उन्होंने कई बार निवेदन कर लिया, कोशिश यही कर रहे थे, मातृ हृदय हैं वैद्य जी, तो बोले ज़्यादा हलवा खिलाएं। तो मैं उस समय जो है ना ये सोच रहा था, फिर मैंने बाद में बोला भी कि हलवा एक कोर खाई हलवे की, तो हलवे की एक कोर खाने के बाद में, जैसे कोई व्यक्ति मतलब रूखा सूखा खा रहा है और उसको कोई पकवान खिला दो, उसके बाद में फिर उसको रूखा सूखा खाना पड़े तो थोड़ा सा स्वाद है ना फीका लगता है ना। तो मैंने वैद्य जी को कहा मन कि ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें, इनमें सबसे बड़ी कमी ये है कि अच्छी चीज़ें खाने के बाद में फिर वो जो सामान्य सी चीज़ें हैं उनका स्वाद खत्म हो जाता है। ये अच्छी चीज़ों का सबसे बड़ा दोष है। और रोटी खाए जाओ कोई दिक्कत नहीं है वो किसी का स्वाद खराब नहीं करती है, लेकिन अच्छी चीजें जो है वो दूसरों का स्वाद खराब कर देती है। तो है ना जो है रस जितने भी हैं, ये रस सबका एक ये सबसे बड़ा दुर्गुण है कि रस, जितनी बड़ी चीज में रस लोगे, छोटी चीजों के रस समाप्त हो जाएंगे। तो बड़ी चीजों के रस लेना खत्म कर दो, रस जो है ना फिर हर जगह रस ही रस है। हमने है ना जो है, एक मैं कई बार बात बोला करता हूं, हमने अपने सुखों को, अपने रसों को बहुत महंगा कर लिया है। ये बात समझ में आई? आ रही है महाराज जी। हाँ, आपको पहले समझा रखा है, कईयों को पहले बताया था, पर जो नए साथी जुड़े हैं कि जो है ना हमने अपने रसों को बहुत महंगा कर लिया है। हमारे गुरु जी ये बात बोलते थे, अपने सुख को महंगा मत करना और दुख को सस्ता मत करना। हमने उल्टा कर रखा है अभी, सुख लेना हो तो बहुत कीमत चुका करके मिलता है, क्योंकि हमने है ना बड़े महंगे कर लिए हैं, है ना रस सुख महंगे कर लिए। महंगी चीज का खर्च करोगे तो तुम्हें स्वाद आएगा। कई ऐसे लोग हैं जिनको ना 3 स्टार और 5 स्टार होटल का भोजन के नीचे तो स्वाद ही नहीं आता है, मतलब उनको 50-60 हज़ार रुपए का भोजन करते हैं तब जाकर के स्वाद आता है। तो स्वाद बहुत महंगा कर लिया उन्होंने। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्वाद बहुत ही है ना सस्ता है, वो सूखी रोटी और है ना जो है ना प्याज के टुकड़े में भी जो है ना रस ले लेते हैं। अचार की फाँक मिल जाए उसमें रस ले लिया, वो भी नहीं मिले तो नमक के साथ में रोटी खा लेते हैं, नमक को पानी में घोला रोटी खा ली, बहुत मजा ले लेते हैं। तो है ना जो है ये जो मैं चर्चा कर रहा था कि हमने जो पुण्य मार्ग है उस पुण्य मार्ग में भी जो है ना रस लेना शुरू कर दिया, और उसको भी हमने बड़ा महंगा बना दिया। और महंगा बनाने के कारण से उसमें ज्यादा मेहनत करते हैं तब जाकर के सुख मिलता है। और उसका सबसे बड़ा दोष ये है कि यदि हमारी आदत इस प्रकार की बन गई है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने के मतलब बहुत महंगी चीज या बहुत वो मिलने के बाद में यदि सुख मिलेगा, तो दूसरा व्यक्ति आपको सुखी नहीं कर सकता। क्योंकि दूसरे व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति यदि आपको सुख देना चाहे, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, दूसरा व्यक्ति यदि आपको सुख देना चाहता है और यदि आपकी आदत खराब है तो दूसरे व्यक्ति का तेल निकल जाएगा, लेकिन वो बेचारा सुखी नहीं कर पाएगा आपको। और यदि आपने अपने सुख सस्ते कर रखे हैं तो वो बेचारा बहुत थोड़े से में आपको सुखी कर सकता है। होना तो ये चाहिए था कि जो आपको दुख देना चाहता है तेल उसका निकलना चाहिए, पर आपने दुख इतने सस्ते कर रखे हैं कि छोटे से छोटा आदमी आपको दुख दे देता है, जरा सा आदमी दुख दे देता है।
बहुत अद्भुत गुरुदेव, बहुत अद्भुत। क्या व्याख्या करें आपके ज्ञान की। तो है ना, है ना, तो है ना, क्या है, हम हमारे दुख जो है ना वो महंगे होने चाहिए। कि दुख देने वाला व्यक्ति खूब खर्चा करे और खूब मेहनत करे और खूब परिश्रम करे, और इतनी मेहनत करने के बाद में भी फिर वही सोचे यार इतना सब कुछ कर लिया फिर भी आदमी दुखी नहीं हुआ। और सुख देने वाला आदमी वो जरा सा कुछ करे और आप सुखी हो जाओ, तो आदमी जो है ना, तो आपको सुख देने वालों की भीड़ लग जाएगी, और दुख देने वाले धीरे धीरे खिसक जाएंगे, यार इसको तो दुख नहीं दिया जा सकता, इसमें तो बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मामला, तब भी पता नहीं इसको दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति पुण्य मार्ग से आगे की स्थिति है। तो हम जो है पाप से मिश्रित की तरफ बढ़े, मिश्रित से पुण्य की तरफ बढ़े, पुण्य से जो है हम कामना रहित वाले मार्ग की तरफ बढ़े, हम जो है ना तप की तरफ बढ़े, जो तपस्या जो कही गई ना कि संसार के पदार्थों से सुख लेने का भाव धीरे धीरे समाप्त करते जाए, ये है तपस्या। पुण्य में देखो, पुण्य में तो सुख लेने का भाव है, अच्छे अच्छे काम करो, धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनो और धन ऐश्वर्यों से जो है उसका उपभोग करो, ये पुण्य वाला मार्ग है। और जो तप वाला मार्ग है वो इससे अगली सीढ़ी है, ये क्रियायोग यहाँ से प्रारंभ होता है, पुण्य के बाद में यहाँ से क्रियायोग प्रारंभ होता है। तो अभी जितने भी साधक हैं, इसमें बहुत सारे साधक जो है ना अपने आप को देख, आप खुद अपना आकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अभी पुण्य के रेलवे स्टेशन पे आपकी गाड़ी खड़ी है कईयों की हो सकता है मिश्रित पे खड़ी हो, है ना, पाप वाले तो ज्यादा है ना होंगे नहीं, लेकिन मिश्रित वालों के तो देखो रेलवे स्टेशन में गाड़ी खड़ी हो सकती है, कईयों की मिश्रित और है ना पुण्य वाले स्टेशन के बीच में गाड़ी चल रही होगी, तो उसको पुण्य की तरफ जल्दी से जल्दी ले जाओ और पुण्य पे जल्दी सीटी मार देना, बोले भैया आगे चलना है, बोले अभी यात्रा वहां मत रोक लेना, और आगे बढ़ करके और जो है तप की ओर, तपस्या की ओर शुरू हो जाओ। संसार के पदार्थों से सुख लेने का जो भाव है वो धीरे धीरे समाप्त कर दोगे, तो मैं समझता हूं कि आप ज्यादा सुखी रहोगे, आपके सुख धीरे धीरे बहुत सस्ते होते चले जाएंगे, बहुत सस्ते होते चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपको सुख दे सकता है, और आपका जो दुख लेने का जो भाव है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दुख लेना वाला जो काम है ना वो मतलब ऐसा हो जाएगा कि बहुत कठिन परिस्थितियां भी आपको दुख नहीं दे पाए, दुखित नहीं कर पाएंगी। ये हकीकत है, तप का यही सबसे बड़ा फल है। देखो मैं तो तप के ऊपर जो व्याख्या करता हूँ रोजाना लगभग कुछ ना कुछ नया ही आता है। तप का सबसे बड़ा फल यही है कि आपका दुख जो है वो बहुत महंगा हो जाएगा, दुख आपको बहुत कठिन परिस्थितियां आने पर भी दुख नहीं दे पाएगा, और सुख तो बहुत सरल अवस्था में हो जाएगा। जरा सा जो है ना, जैसे मतलब उदाहरण से देखते हैं कि बहुत मोटी कंबल भी कई बार आदमी को जो है ना ठंड से नहीं बचा पाती है, लेकिन तपस्वी व्यक्ति को जो है ना एक साधारण चद्दर भी जो है ना वो भी ठंड से बचा लेती है। तो उसको ठंड से बचने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हमारा जो उसकी साइकोलॉजी में आ जाता है, हाँ, चीजें जो है ना उसके अभ्यास में आ जाती हैं। यही तपस्या है, यहां से क्रिया योग प्रारंभ हो जाएगा, यहां से ये योग दर्शन की यात्रा शुरू होगी। योग दर्शन बिल्कुल सुख की बात नहीं करेगा, योग दर्शन जो है ना दुख को सहन करने की बात करेगा, द्वंद्वों को सहन करने की बात करेगा। देखो ये जो साधन पाद है ना, वास्तव में ये पहले होना चाहिए, सबसे पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि समाधि का स्वरूप पहले समझाना पड़ा कि साधन किसका, तो बोले समाधि का, तो समाधि का स्वरूप समझाना पड़ा, इसलिए उसको पहले पढ़ना पड़ा है। पर वास्तव में प्रारंभ जो है ना वो यहां से है, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यहां से क्रिया योग प्रारंभ होता है। और ये क्रिया योग धीरे धीरे है, मैं भी यही महसूस कर रहा था जो आपने अभी बता दिया है। जी जी, क्योंकि इसको साधन तो पहले होना चाहिए, फिर बाद में समाधि। जी जी। तो क्रिया योग जो है वो है ना, जब हम शुरुआत करते हैं तो क्रिया योग से जैसे हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो क्लेश हैं वो तनु होंगे, यहां से क्लेशों की समाप्ति की प्रोसेस शुरू होगी। जहां तक पुण्य है वहां तक तो क्लेश हैं, क्लेशों में ध्यान रखना पुण्य और पाप दोनों हैं। कोई ये समझे, कोई ये व्याख्या करे कि क्लेश से केवल पाप ही पाप रहेंगे, पुण्य नहीं रहेंगे, ये व्याख्या गलत है। ये व्याख्याकार है ना जो है ना वो पुण्य से आगे रेल को ले जाने के लिए राजी नहीं है, वो ये सोचते हैं कि अंतिम स्टेशन पुण्य वाला ही है, इसलिए वो क्लेश को पहले खत्म कर लेते हैं, और क्लेश को खत्म करने के बाद में वो पुण्य कर्माशय बचा लेते हैं। जबकि देखो यहाँ पर चर्चा चल रही थी जहां पर भी जो है ना क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, तो उसकी जो व्याख्या करी व्यास मुनि जी ने, क्लेश मूल कर्माशय, तो वो है ना जो है तत्र पुण्य पुण्य कर्माशय, क्लेश मूल कर्माशय का अर्थ क्या कर रखा है, पुण्य पुण्य कर्माशय। देखा जी,
12वां सूत्र, क्लेश मूलः कर्माशय, तो उसका अर्थ कर रखा है पुण्य अपुण्य कर्माशय, है ना जी। हाँ जी स्वामी जी, पहली ही लाइन में है जो तत्र पुण्य पुण्य कर्मशय। हाँ, तो ये क्लेश मूलः का अर्थ है ये, अच्छा जी। है ना। जो क्लेश मूल जी। कर्माशय है वो कर्माशय पुण्य और अपुण्य दोनों वाला है। ऐसा नहीं कि क्लेश में जो ना पाप ही पाप है, पुण्य तक भी क्लेश है, क्योंकि राग भी है पुण्य तक, द्वेष भी है पुण्य तक, अस्मिता तो है ही। अस्मिता है तभी भोग की इच्छा है, धन ऐश्वर्यों की इच्छा है, धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनने का भाव है, ये अस्मिता क्लेश के कारण से है। अभिनिवेश भी बहुत कूट कूट के भरा हुआ है ना, सारे क्लेश हैं, लेकिन पुण्य है उसमें, है ना, जो है ना। तो अपुण्य से मिश्रित और मिश्रित से पुण्य की ओर, फिर पुण्य से तप की ओर, क्रिया योग की ओर, क्लेशों को तनुकरण की ओर, तनुकरण से फिर दग्ध बीज की ओर, क्लेशों को दग्ध बीज करना, और फिर क्लेशों को दग्ध बीज करने से वृत्तियों का निरोध की ओर बढ़ना, और वृत्ति निरोध से योग की ओर बढ़ना, और योग से मोक्ष की ओर बढ़ना। बस ये प्रोसेस है पूरी। अंतिम स्टेशन अपवर्ग है। जब तक नहीं आए, जब तक चलते चलो, गाड़ी खड़ी मत होने दो, तुरंत जो है ना हरी झंडी दे दो, बोले भैया चलो आगे चलो, बोले ये स्टेशन बहुत अच्छा है पर अपने को अभी और आगे चलना है। तो अपनी जो चर्चा चल पड़ी थी, ये जो कर्माशय है जो क्लेश से, है ना, क्लेश रूपी तुषा से, है ना, अवनद्ध है, उसके भीतर बंद है, तो वो कर्माशय फल देता है एक प्रघट्ट के रूप में, एक गट्ठर के रूप में, गट्ठर बन करके, और मृत्यु के समय जो है वो, है ना, मृत्यु को, है ना, सिद्ध करके और गट्ठर बन करके, सम्मूर्छितम मतलब पिंडी होकर के, पिंडीभूत होकर के, एकम एवं जन्म करोति, वो कर्माशय एक जन्म को पैदा करता है। हो सकता है उस कर्माशय में कुछ कर्म ऐसे भी हों जो उस जन्म में संभव ही नहीं है, उस जाति में संभव नहीं है उनका फल, तो वो, है ना, गौण कर्म है, वो गौण कर्म उसमें रह जाएंगे, और वो गौण कर्म फिर उस जन्म में कुछ गौण कर्म वैसे और होंगे, वो उसमें मिल जाएंगे, फिर और होंगे, वो उसमें मिल जाएंगे, धीरे धीरे वो गौण मिल मिल करके वो, है ना, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो वो प्रधान हो जाएंगे। तो वो एक, जब अगली मृत्यु होगी कोई सी भी, उस समय जब वो प्रधान हो जाएंगे, तो उसके बाद में जो अगला जन्म होगा उस प्रधान के अनुसार जन्म हो जाएगा, वो जन्म हो जाएगा, फिर वहां कर्म होंगे, वहां सब कुछ भोग होगा। ऐसे ये पूरा क्रम चलता रहता है, और ये सारा का सारा क्रम क्लेश की तुषा में बंद होकर के कर्माशय करता है, ये सारा कर्म क्लेश। हाँ जी महाराज जी, जहाँ ये जो एक पद आ रहा है मरणम प्रसाद, हाँ, तो ये मरणम प्रसाद मृत्यु को कैसे सिद्ध करता है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कर्माशय ही मृत्यु को देता है, कोई और तो देता नहीं है। चलो अपन कर्माशय को छोड़ दें, मृत्यु कौन देगा फिर? अगले जन्म को दे रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, अगले जन्म को भी देगा, मृत्यु को भी सिद्ध करेगा। ये तो कर्माशय ही करता है सब कुछ। मृत्यु एक फल है या नहीं है? जी जी, मृत्यु एक फल है या नहीं है? एक अगले जन्म तो ये जो हमारे कर्म जो इकट्ठे होकर और एक गट्ठर के रूप में दे रहे हैं, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। नहीं, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, मृत्यु एक फल है या नहीं है? जी, लेकिन वो तो पिछले जन्म वाले कर्मों का फल होगा ना जी। नहीं, पिछले जन्म के कर्म तो है तो कर्माशय में ही। जी महाराज जी, है तो कर्माशय में, और वो जो कर्माशय है, अब वो पिछले हैं, किसी उससे पिछले हैं, कितने भी हैं, वो कर्माशय एक ही है, अब एक गट्ठर सा बना हुआ है, और उस कर्माशय ने मृत्यु करा करके और अगले जन्म की तैयारी करा दी। ठीक है ना? स्वामी फिर तो मृत्यु निश्चित हो जाएगी इस हिसाब से, तो मृत्यु तो निश्चित नहीं हो पाती थी। हाँ, मृत्यु निश्चित है ना, मैं कल भी तो बताई थी बात। लेकिन इस जन्म के कर्म जो है ना, उन कर्मों को रोक देते हैं कि इस जन्म के कर्म जो है वो प्रबल है, और वो जो कर्म है वो प्रबल नहीं है, तो मृत्यु आगे पीछे की जा सकती है। मृत्यु को निश्चित मान रहे हैं आप कि मृत्यु ऐसे ही होनी है, ये होना है? ना, मैं, देखो मेरी बात समझो, मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु जो आपका कर्माशय, जन्म के समय जो कर्माशय है, उस कर्माशय के आधार पर मृत्यु बिल्कुल पक्का है कि भैया इतने समय तक मृत्यु होगी। जैसे आज आपका बैंक बैलेंस है, उस बैंक बैलेंस के आधार पर आपको कितने रुपए मिलने चाहिए? मान लीजिए आज मेरे बैंक बैलेंस में 55,555 रुपए हैं, तो आज यदि मैं निकालूंगा तो आज कितने रुपए मिलने चाहिए? 55,555 ही मिल ये तो बिल्कुल पक्का निश्चित है, ये बिल्कुल पक्का निश्चित है। आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे कर्माशय के आधार पर मेरी मृत्यु आज के क्षण में, इस क्षण में बिल्कुल निश्चित है, कहाँ होनी है, कैसे होनी है, कब होनी है। लेकिन अगले क्षण में कुछ कर्म करूंगा तो उसमें परिवर्तन भी होगा। जैसे आपके 55,555 रुपए आपके उसमें हैं, अभी बिल्कुल इस क्षण निश्चित है, इस क्षण आप, यदि आप बैंक वालों से पूछोगे, बोले भैया इतने पैसे दे देंगे हम, लेकिन आपने मान लीजिए, हाँ,
ये तो समझ गया स्वामी जी। मैं मेरे तो यहाँ उलझता हूँ कि अगर निश्चित है वैसे ही होनी है, तो जैसे मेरे को ट्रेन के नीचे कट के मरना है, ऐसा निश्चित है, तो फिर मैं बिजली की तारों पे तो नंगा काम करता रहोगे सर। हाँ, ये देखो एक बात है, आपको मरना वहां पर है और आपने बिजली के तार वाले पर काम कर लिया। मान लीजिए आपने जो है ना, बैंक वालों ने कहा कि आपको 55,555 रुपए है वो मिल जाएंगे, बैंक में कभी भी आ जाओ। बोले ठीक है, आप एटीएम में गए और पहले 55,000 रुपए निकाल लिए, फिर बैंक में गए, बोले भैया दो पैसे तो बैंक वाले कहेंगे भैया तुम जब तुम्हें बताया था उसके बाद में तुमने जो दूसरा कर्म किया है वो भी तो जोड़ लो। वो नया कर्म आ गया स्वामी जी। हाँ, नया कर्म आ गया। तो नया कर्म जो है ना, हर क्षण आपके उसको है ना, आपकी कंडीशन को बदलेगा, हर क्षण बदलेगा वो। ठीक है जी, हर क्षण कंडीशन बदलेगी, लेकिन आपकी इस समय की जो कंडीशन है उसके आधार पर कर्माशय कोई ना कोई निर्णय में जरूर है। लेकिन अगले क्षण आप कुछ करेंगे तो वो है ना, जो है ना, वो उस कर्माशय को उस ढंग से बदलेगा, फिर वो कर्म उस कर्माशय को उस ढंग से बदलेगा, फिर वो उस ढंग से बदलेगा। ये सब बिल्कुल पक्का है, ऐसा नहीं है। तो स्वामी जी जो गाय कट रही है ये तो इनका लिखा हुआ है कर्माशय, फिर हम क्यों कहते हैं को हत्या बंद करो? यदि कर्म करने वाला स्वतंत्र है तो वो गायों का कर्म नहीं हो सकता। कल भी बात चर्चा चली थी, ये कल भी चर्चा चली थी कि जिस कर्म को आई थी बात से। हाँ जी सतीश जी भाई साहब, शेर खाए तो फिक्स है और आदमी इन्वॉल्व होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बस इतना ही रखो। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन निश्चित होने से कई चीजें दिक्कत आ रही है। नहीं, निश्चित होने से कई चीजें दिक्कत आ रही हैं। स्वतंत्र करता है। मैं देखो सतीश जी, मैंने जो निश्चित की जो परिभाषा करी है ना, और जो आप अनिश्चित की कर रहे हैं, दोनों एक ही है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मृत्यु कोई पड़ाव ही नहीं है, क्योंकि वो भोग तो चलते रहेंगे, मृत्यु कोई पड़ाव नहीं है। आप फिर से समझो इसको ना, एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो। मृत्यु जो है ना निश्चित है, ये मैं किस रूप में बोल रहा हूं। आप है ना, जिस भी क्षण अपने कर्माशय को लेंगे उस समय कर्माशय पूरा का पूरा स्पष्ट है कि इसको इतने समय तक की आयु मिल सकती है। आज की इस कंडीशन में, आज की कंडीशन में इसको इतना फल मिल सकता है, इतना पाप मिल सकता है, इतना पुण्य मिल सकता है, इतना सुख मिल सकता है, इतना दुख मिल सकता है। ये हर समय में वो बिल्कुल पक्का है, या हिसाब किताब बाद में होगा? ठीक है, हिसाब किताब बाद में है, उस समय का तो पक्का ही है। बिल्कुल हर क्षण पक्का होता है। जैसे बैंक में आपने 50 रुपए निकाले, फिर आप बैंक वालों से कहें, बोले भैया कितने रुपए, बोले भैया महीने के बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता सकते, ऐसा नहीं होता है। आपने 5 रुपए निकाले, अभी हिसाब तत्काल एकदम निकालते ही बैंक वाले कर देंगे, फिर भैया अभी के हिसाब से ये है। फिर आपने 10 रुपए और निकाले, बोले भैया अभी के हिसाब से ये है। फिर आपने 15 रुपए जमा कर दिया, बोले अभी के हिसाब से ये है। हर क्षण आप जो कर्म कर रहे हैं, बार बार बदलता रहता है, फिर निश्चित ठीक है। हाँ, लेकिन इस क्षण बिल्कुल निश्चित है। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया, अब ठीक है। हाँ, ठीक है, इस क्षण बिल्कुल निश्चित है। अगले क्षण में आपके जो कर्म है वो इस कर्माशय में जुड़ेंगे और वो फिर और निश्चित करेंगे, और वो फिर निश्चित करेंगे, वो फिर निश्चित करेंगे। लेकिन आज की कंडीशन में, अभी की कंडीशन में आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। हर कर्माशय अपना फल देने में बिल्कुल अभी के समय निश्चित है। ऐसा नहीं है कि आप कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ और फिर बोले भैया अब अंतिम में देखा जाएगा, हिसाब किताब बाद में होगा, ऐसा नहीं होता है। हमने जो कर्म किया तत्काल कर्माशय में जुड़ा और उस कर्माशय ने अपना फल निश्चित कर लिया कि भैया ये फल देना है। फिर आपने और कर्म कर दिया और उसमें कुछ घटाव बटाव बढ़ाव हो गया, और फिर उसके बाद में फिर बोले भैया अब ये देना है। फिर वो ना और कुछ कर्म कर दिया, तो ये, तो इसको हम अनिश्चित बोलते भले ही हैं, लेकिन आप एक एक क्षण को देखिए, एक एक क्षण में वो सब निश्चित है। ठीक है ना? हाँ जी महाराज जी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हाँ जी, मैं ये कह रहा था जी ओ महाराज जी, जी। इससे तो ये हुआ। हाँ, प्रदीप जी पहले बोलेंगे। महाराज जी पहले प्रदीप जी। हो गया स्पष्ट, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मैं ये कह रहा महाराज जी, था शास्त्रकारों ने निश्चित करके अनिश्चित करके दोनों तरफ से समझा दिया। हाँ, अभी पहले प्रदीप जी की बात सुनेंगे, फिर आपका प्रश्न उत्तर दूंगा मैं ना जी। नहीं, मैंने बता दिया जी, बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल समझ में आ गया। नहीं सतीश जी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रदीप जी की बोल रहा हूँ। प्रदीप व्यास जी बोल रहे थे अभी जी। स्वामी जी, जी मैं ये निवेदन कर रहा था स्वामी जी कि हर व्यक्ति जन्म के पश्चात कर्म तो करता ही है ना, कर्म विहीन स्थिति तो है नहीं। तो इससे तो ये स्पष्ट हुआ कि उसकी आयु को निश्चित किया ही नहीं जा सकता। आयु जो मिली है जन्म के समय, उस आयु में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, क्योंकि वो कर्म तो करेगा, पुरुषार्थ कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ अंश में तो करेगा, है ना स्वामी जी। तो ये मन में आ रहा था। दूसरा क्या है, हम जैसे साधक है ना स्वामी जी, उनका अध्ययन काम है, स्वाध्याय काम है, तो बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। अब जैसे राजा परीक्षित का वृतांत है, तो उसमें उन्होंने गले में सर्प डाला और उनको शाप लगा, उनकी मृत्यु हुई। तो उनके जन्म के समय ये, उसमें भागवत में उल्लेख है, जन्म के समय ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इनकी मृत्यु किस तरह से होगी। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं
वो प्रश्न उठते रहते हैं। देखो क्या है प्रदीप जी, मैंने उस दिन भी बोला था एक बात कि इतिहास में बहुत सारी चीजें मिला करके है ना चीजों को है ना वो करी गई हैं, है ना। उसमें क्या है, उनमें कुछ चीजों की प्रशंसा और कुछ चीजों की निंदा है। इतिवृत्त और कथायुक्त दोनों ही इतिहास हैं। तो उसमें जो ना जिस चीज की प्रशंसा है और जिस चीज की निंदा है, दोनों चीजों को वहां पर उस प्रसंग में देखो, मैं समझाता हूं आपको। जिस चीज को लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि परीक्षित के बारे में जो पहले भविष्यवाणी की गई, वो इसलिए की गई है कि बचपन से व्यक्ति के स्वभाव को ठीक करना चाहिए, बालक के स्वभाव को ठीक करना चाहिए। ये कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो शुरू में उसको बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में रखा गया। राजा का लड़का था, अकेला लड़का था, बड़ी परीक्षा जो ना बहुत लंबे समय की ना प्रतीक्षा के बाद में वो पैदा हुआ, इसलिए वो परीक्षित था, है ना। उसका नाम ही परीक्षित हो गया कि है ना, जो बहुत लंबे समय के बाद इंतजार के बाद में हुआ वो। और इसलिए जो है वो लाड़ प्यार में बिगड़ गया। तो लाड़ प्यार में बिगड़ गया तो उसके बारे में भविष्यवाणी पहले कर दी गई कि भैया ये बिगड़ जाएगा, ये कुछ गड़बड़ कर देगा, है ना, और इसको संभाल लो। और वो सब है ना हुआ, लेकिन वो संभाला नहीं गया तो उसने वो कांड कर दिया। जैसे दुर्योधन के बारे में भी हुआ था। दुर्योधन को बहुत लाड़ प्यार में रखा गया था, तो दुर्योधन के बारे में कहा जाता भैया ये कुल का नाश कर देगा, बोले इसको है ना संभाल लो अभी से। तो ये सब चीजें जो है ना, ये भविष्यवाणी यूं नहीं है कि भविष्यवाणी बिल्कुल ऐसी की ऐसी हूबहू ऐसी कैसी हो जाएगी। यदि भविष्यवाणी ऐसी हूबहू हो जाए तो फिर तो सारा का सारा प्रयास बंद। भगवान कृष्ण का शांति दूत बनकर के जाने का प्रयास बिल्कुल व्यर्थ है। क्यों बिना मतलब में, जब युद्ध होना ही है और दुर्योधन को मतलब वो होना करना ही है, तो फिर गुरु द्रोणाचार्य के पास में भेजने का कोई मतलब ही नहीं रहा, उपदेश आदि दिलवाने का कोई मतलब नहीं रहा। वेद व्यास जी कितनी बार आए समझाने के लिए, विदुर जी ने कितना प्रयास किया समझाने के लिए, पितामह भीष्म खूब प्रयास करते रहे समझाने के लिए, गांधारी देवी माता जो ना वो खूब समझाने का प्रयास कर रही थी, वो सारे व्यर्थ हो जाएंगे। तो लक्षणों को देख करके कुछ आशंकाएं लगाई जाती हैं। बस इतना ही वहां पर भाव है कि इस चीज में ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई राजा का लड़का हो, चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति का घर लड़का हो, चाहे कितने ही छोटे का हो, बचपन से ही उस बालक को संभालो। ये वहां पर भाव है, बस इतना ही भाव वहां पर लेना चाहिए। बाकी भाव जो ना और लेंगे ना अपन, तो उसमें दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। जी स्वामी जी। है ना, स्पष्ट हो गया? हाँ जी स्वामी। हाँ जी। पहला प्रश्न के विषय में जिज्ञासा रह गई थी जी कि कुछ न कुछ अंश में हम पुरुषार्थ करते ही हैं जी, तो निश्चित रूप से हमारी आयु में परिवर्तन होगा। हाँ, वो जो प्रश्न है उसमें मैं बताता हूँ। दो प्रकार के शरीर हैं। एक शरीर वो है जहां पर कर्म की स्वतंत्रता है, और एक शरीर वो है जहां पर कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। तो जहां पर कर्म की स्वतंत्रता नहीं है वहां बिल्कुल फिक्स है मामला, और वो वैसा का वैसा ही फिक्स रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जन्म से लेकर के मृत्यु तक बिल्कुल उसका जीवन चक्र पूरा जो ना क्या क्या फल मिलना है, क्या क्या होना है, वो बिल्कुल फिक्स है। स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा यदि हस्तक्षेप नहीं किया गया तो। यदि हस्तक्षेप कर दिया गया तो उस वो जो कर्माशय है, क्योंकि उस कर्माशय के अलावा उसको कुछ फल मिल गया, उसको दंड मिल गया कुछ ना स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा, तो वहां से वो कर्माशय में कुछ काट छाट होकर के तत्काल वो है ना अगला शुरू हो जाएगा। और जो स्वतंत्र योनियां हैं, स्वतंत्र कर्म करने वाली जो योनि है मनुष्य योनि, इसमें जो है हर क्षण कर्माशय जो है ना बिल्कुल फिक्स है, लेकिन हर क्षण उसमें परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता है। तो जो है ना घटाव और जुड़ाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन किसी भी क्षण हम पूछ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आज मुझसे पूछे कि भैया मेरे है ना जो ना मेरे कर्माशय के आधार पर, अभी के कर्माशय के आधार पर मेरी आयु निश्चित हो सकती है नहीं हो सकती? बोले बिल्कुल हो सकती है। आगे मैं कोई कर्म ना करूं तो बिल्कुल जो है ना आगे वो होगी। हाँ, कर्म करूंगा तो उसका असर मेरे उसमें पड़ता जाएगा। मेरी कर्म योनि है, कर्म योनि में हर क्षण जो ना कर्म हो रहे हैं, और वो कर्म उसमें जुड़ते जा रहे हैं, और हर क्षण जुड़ जुड़ करके उसको फिर फिक्स को है ना वो कर रहे हैं उसमें, मतलब ना पर हर क्षण बदल रहे हैं। पर अभी के क्षण में जितना कर्माशय है वो कर्माशय बिल्कुल स्पष्ट है, वो संदेह में नहीं है। कर्माशय कर्माशय बिल्कुल स्पष्ट है कि आज की स्थिति में आपका ये अपोजिट, मतलब ये है ना आपका बैलेंस है, आपका बैंक बैलेंस वो पूरा बताया जा सकता है कर्माशय के आधार पर। हाँ, आगे कर्म करोगे तो बैलेंस बढ़ता घटता रहेगा। ठीक है? ओम महाराज जी। ओम जी ओम। फिर निष्काम वालों की तो फिक्स ही रह जाएगी क्या, वो घटे बढ़ेगी नहीं क्या? हाँ, निष्काम वालों की नहीं घटेगी बढ़ेगी। तो फिर ये तो फिर गड़बड़ मामले मान लीजिए महाराज जी कम दिए हो तो फिर गड़बड़ कम दियो तो कम सही। ठीक है महाराज जी। कम में कोई दिक्कत थोड़ी, जितना मिला है ना वो तो क्लियर हो गया। निश्चित ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया वो लिख दिया, ये नहीं होता, बस ये समझ में आ गया। हाँ जी। नहीं, मैं तो देखो सतीश जी, आपने मेरे मंतव्य को सुना ना, तो मेरा मंतव्य जो है यूं लगता है कि आपके विरोध में जा रहा है, पर देखा जाए तो तत्वतः आपके पक्ष में, और जो फिक्स मानने वाले हैं उनके विरोध में है। हाँ बिल्कुल ठीक, अब समझ गया, क्योंकि हर क्षण बदलता है ना, तो ठीक हो गया। लेकिन फिक्स वालों को भी समझाना पड़ेगा कि भैया फिक्स इस रूप में है।
ठीक है ना, क्योंकि आप कर्म योनि में, इसलिए हर क्षण फिक्स है। हाँ जी महाराज जी, इसको निश्चित करने के स्थान पर वर्तमान का निष्कर्ष कहा जाए तो बिल्कुल समझ में आता है। वर्तमान का निष्कर्ष कहो, निश्चित कहो, बात एक ही बात है कि अभी के क्षण में बिल्कुल निश्चित बैंक बैलेंस है आपका, अर्थ तो यही है बात। कि फिर आगे के लिए वैसा ही रहेगा, ये मतलब आप जब पैदा हुए ना, आप जब पैदा हुए तब जन्म है ना, जाति, आयु और भोग आपकी निश्चित थी जी, और हर क्षण आप के साथ में परिवर्तन हो रहा है। आपके माता पिता आपके साथ में कुछ कर रहे हैं तो वो आपकी आयु बढ़ेगी घटेगी, वो सब कुछ होगा। और जैसे आप पैदा हुए और आपकी आयु थी थोड़ी सी कम, लेकिन पिताजी ने बहुत विशेष ध्यान दिया, माँ को अच्छा खिलाया पिलाया, माँ के स्तनों में अच्छा दूध हुआ, खूब दूध पिलवाया गया और बढ़िया बढ़िया चीज खिलाई गई, तो आपकी आयु बढ़ेगी। लेकिन आपकी आयु के साथ में आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ेगा, पिताजी का बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हर क्षण बढ़ेगा। और हर क्षण आपका कर्माशय बिल्कुल ठीक है ना, अपने आप को सेट कर लेगा कि भैया आज के हिसाब से अब इसकी आयु इतनी बढ़ गई है, इसका पालन पोषण बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और ये इसकी आयु इतनी बढ़ा देते हैं और इसके ऊपर इतना कर्जा और चढ़ा देते हैं। जी स्वामी जी, बहुत बढ़िया समझ में आया, धन्यवाद। ठीक है ना जी। महाराज जी कर्ज तो हमको ध्यान ही ना दिया करता है, कर्जा करने से ध्यान ही ना दिया करता, कर्जो भी चल रहे हो साथ में। हाँ जी, हाँ कई सारे लोगों के प्रश्न हाथ खड़े हो रहे हैं, तो पहले रमेश जी। हाँ जी रमेश जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, हिसाब से ये जो एक कहने में आता है कि ईश्वर के हाथ देर है अंधेर नहीं, ठीक है, फिर उसका फल तुरंत मिलता है? देखो मैं एक बात बताता हूँ, ईश्वर के यहाँ देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है। जो देर है वो बोलने की बात है ना, जो है, पर देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक प्रश्न, देर बोलने का मतलब है कि भैया देर का मतलब क्या है, जो कर्म का फल जब मिलना चाहिए उससे बाद में मिले, तब है देर। वो तो जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके हिसाब से जो सबसे सही है, उस वो व्यवस्था चल रही है। ये व्यवस्था अपर के लिए है, बस ये ध्यान रखना, भोग अपर के लिए है, तो ये अपर की तरफ ले जाएंगे, ये आपको सुधारेंगे। आप कब तक सुधरते हैं अब आपके ऊपर है। मतलब उसके अंदर देर है ना अंधेर है जी। तो इसमें एक प्रश्न और खड़ा होता है महाराज जी कि जैसे कि कई आत्माएं घूमती रहती हैं, उनको वो योनि नहीं मिलती, तो फिर तो देर हो गई ना? देर नहीं हुई है। कैसे नहीं है? वो देखो, कई आत्माएं मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ सेव फल के लिए, है ना, तो सेव फल के लिए कर्म कर रहा हूँ, मैंने पेड़ लगाया और वो सब कुछ किया, खूब मेहनत कर रहा हूँ, है ना, तो मेरा कर्म जो है ना उसी आधार पर है मेरा कर्म कि भैया तुम जो है ना पेड़ लगा करके फल लेना है तो तुम्हें पहले लगना चाहिए था, बाद में क्यों लगे। और जैसा कर्माशय हमारा बना, इसमें एक बात थोड़ी सी और भी ध्यान देने वाली बात है, मैं इसमें ना पूरे पक्के के साथ में इस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें ना जो है इस चीज़ को भी साथ में जोड़ सकता हूँ कि यदि किसी की मृत्यु किसी दूसरे के द्वारा हो गई है, स्वतंत्र कर्म के द्वारा, स्वतंत्र कर्म के द्वारा किसी की मृत्यु करा दी गई, तो तत्काल उस व्यक्ति को शरीर नहीं मिल सकता, क्योंकि वो व्यवस्था जो है ना, वो यूं थोड़ी था, उस व्यवस्था को ये पता था कि आदमी है ना इसका मृत्यु करवाएगा, या पता होगा उसको। तो ये सिद्धांत फिर कटेगा ना महाराज जी? ये सिद्धांत फिर तो आपका ये सिद्धांत भी कट जाएगा, क्योंकि परमात्मा को पहले से पता है कि ये आदमी इसको मारेगा, तो फिर तो उसको मारना ही पड़ेगा, फिर तो वो स्वतंत्र नहीं रहेगा। उसके यहाँ तो फिर खाता बराबर चल ही रहा है कि देखो, मेरी मृत्यु यदि स्वाभाविक मृत्यु होती है, ध्यान से समझो इस बात को, मेरी मृत्यु यदि स्वाभाविक मृत्यु होती है और स्वाभाविक मृत्यु के आधार पर तो वहां पर पहले से तैयारी मिलेगी, लेकिन एकदम से वो व्यवस्था के सामने में जाके टपक जाऊं अब मेरी व्यवस्था करो, तो वहां व्यवस्था है ना जो है उसके आधार पर फिर तैयारी, उसके बाद तैयारी शुरू होगी। स्वाभाविक मृत्यु में मान लीजिए, देखो मैं इसको उदाहरण से समझाता हूं, एक हिरण है और उस हिरण की आयु मान लीजिए व्यवस्था की उसमें कर्माशय के आधार पर 7 साल है, तो 7 साल जैसे ही पूरे होने वाले होंगे उस व्यवस्था के आधार पर अगली उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी, और वो यहाँ से 7 साल में उसकी आयु पूरी हुई, आयु पूरी होने के बाद में वो जाएगा तो वहां उसकी तैयारी है पहले से ही, और वो उस योनि में फट से पहुंच जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी 7 साल से पहले किसी स्वतंत्र कर्ता ने, मतलब मनुष्य ने उसको 3 साल के बाद में एकदम से मार दिया, तो अब जो है ना एकदम से उसकी थी आयु तो 7 साल थी, 3 साल में एकदम मार दिया, तो इस क्षण वो मरा है, अब इस क्षण से वहां से व्यवस्था प्रारंभ होगी उसकी आगे की व्यवस्था करने के लिए।
तो आगे की व्यवस्था करने के लिए है ना वो होगी, तो इसलिए इतने समय तक उसको फिर मतलब भटकना पड़ सकता है, रुकना पड़ सकता है। उसको रुकना कहो, भटकना कहो, कहीं और कहो, जो भी कहो, वो ना जो अलग अलग चीजें हैं, ये व्यवस्था मानेंगे तो शायद ज्यादा तर्क संगत रहेगी। महाराज जी ये तर्क संगत है। ये नहीं, इसमें तो मान लो 3 साल पहले किसी ने मार दिया, और जब आयु बढ़ाने की बात है, मान लो वो 3 साल और जी गया, 10 साल बढ़ा दी उसने आयु, तब भी व्यवस्था बिगड़ेगी। तो है ना जो आयु बढ़ेगी ना, वो एकदम से 7 साल होने के बाद में एकदम से नहीं बढ़ेगी, वो तो तीसरे चौथे साल से ही शुरू हो जाएगा भैया कि हाँ इसका जो ना कर्माशय जो ना इस ढंग का है, वो कर्माशय, क्योंकि वो मनुष्य में हो सकता है, दूसरे जीवों में तो हो नहीं सकता, मनुष्य में हो सकता है। तो मनुष्य जो कर्म करेगा तो वो पहले से ही व्यवस्था को पता चल जाएगा कि भैया ये व्यवस्था जो ना ये कर्म इस ढंग का हो रहा है। वो सारा का सारा कर्माशय करता है। कर्माशय में जैसे ही आयु बढ़ी वैसे ही कर्माशय उस ढंग की व्यवस्था आगे करेगा, और आयु और बढ़ गई तो कर्माशय जो ना और आगे उस व्यवस्था को जो आगे जो व्यवस्था करना था उसको और पेंडिंग करेगा। और कर्माशय को दिख रहा है कि यार ये तो आयु इसकी थी ज्यादा, इसने कर्म है ना ये तो बड़े खराब कर रहा है, और आयु आज के आधार पर तो इसको मतलब मिली तो थी 50 साल पर, ये तो 40 में ही है ना टपकने वाला है। अब आज के आधार पर तो 40 से चल रहा है, तो वो कर्माशय 40 की अवस्था के हिसाब से प्लान बना करके व्यवस्था करना शुरू कर देगा, और है ना फिर वो 40 से 30 में आ गया तो 30 के आधार पर काम शुरू कर देगा। लेकिन जो अकाल मृत्यु हो जाती है किसी और के द्वारा है ना कर दी गई है, उसमें कर्माशय कुछ कर नहीं पाता है, तो वहां पर इंतजार करना पड़ेगा, फिर वहां से कर्माशय वहां तब एक्टिव होगा। ऐसा मैं समझता हूं। इसमें यदि कोई व्यक्ति ये कह दे कि नहीं उसको तो वो मारने वाला था पहले से, तो परमात्मा एकदम से पहले व्यवस्था तत्काल बना देगा, तो फिर परमात्मा को पता कैसे था कि उसको वो मारेगा? और परमात्मा को यदि पता है पहले से तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता ही खत्म हो जाएगी, है ना, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। ये पक्ष तो कोई भी आर्य समाजी भी नहीं मानेंगे, मैं भी नहीं मानूंगा, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानेगा इसमें, है ना। हाँ जी, हाँ ओम जी, 1 मिनट, थोड़ा सा जिन लोगों ने प्रश्न पहले हाथ उठाया हुआ है, हाँ चलो आपने उठाया हुआ जी, बोलिए जी राजीव जी। हाँ स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी मैं तो इस बात को इस तरह समझ रहा, देखो एक व्यवस्था तो है मनुष्य की, एक व्यवस्था है परमात्मा की। परमात्मा की व्यवस्था तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक है, तुरंत सब कुछ होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम पैसे निकालने लगे, पहले हमें जाना पड़ेगा बैंक में, वहां से निकालना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, लेकिन आज बहुत फास्ट हो गया, फोन से हम तुरंत कर देंगे। परमात्मा की तो इससे भी ज्यादा तेज है व्यवस्था। अगर बीच में कोई एक्सीडेंट इस प्रकार से कोई मारा जाता है या उसका जीवन समाप्त होता है, तो परमात्मा को देर थोड़ा लगे उसका सब हिसाब किताब करने में। हिसाब किताब तो सब चल रहा है, लेकिन उसके हिसाब से वो मतलब जो है मतलब वैसा परिवार, वैसा वो, वैसा गर्भाशय, वैसी सब चीजें तैयार होना जो ना, देखो परमात्मा प्रकृति नियमों को तो नहीं तोड़ेगा ना। नहीं स्वामी जी बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। विधि जो ना विधि जो है प्रकृति नियमों को नहीं तोड़ सकती, ये बिल्कुल पक्का है। और प्रकृति नियमों को नहीं तोड़ा जाएगा तो प्रकृति नियम में है ना जो है पहले से तैयारी कर ली जाएगी तो कर ली जाएगी, और नहीं तो उसको अगले उसमें काल चक्र में इंतजार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको, मतलब मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरा कर्माशय है कि मेरा कर्माशय जो ना गेहूं की है ना योनि में जाने का कर्माशय मैंने किया हुआ है ना, गेहूं की योनि में। तो गेहूं की योनि में, लेकिन मैं मरा ऐसे समय जिस समय गेहूं नहीं पैदा हो सकता है, तो वो जो है ना उस समय का इंतजार, ये उदाहरण मैं आंशिक रूप से दे रहा हूं, तो वो उस समय तब वो ऋतु आएगी तब तक इंतजार करना पड़ेगा, वो आएगी ऋतु उसके बाद में मुझे वो मिल जाएगा। तो ये जो ना ये हाँ जी महाराज जी, तो गेहूं ऐसा थोड़ी है कि भारत में गेहूं, मैं आपको जानता था कि मैं ये आप ये बोलोगे भारत नहीं, धरती पे दुनिया में बहुत सारी धरतियां हैं, ब्रह्मांड में इतनी धरतियां हैं कि हर क्षण गेहूं पैदा हो सकता है ना, हर क्षण गेहूं पैदा हो सकता है। ये आप है ना जो है ना वो है ना जो है ना बोलेंगे, लेकिन मैं उसको इसलिए इस बात बोल रहा हूँ एक उदाहरण समझाने के लिए कि उस प्रकार की योनि या उस प्रकार का जो परिवार है जहां पर मतलब मेरे को पूरा मेरा कर्माशय के आधार पर मेरा भोग संभव है, वो तैयार है तो भेज देगा, तैयार नहीं है तो उस प्रकार की व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी जब तक है ना बात नहीं बनेगी। और इंतजार तो करवाया जाता है, इंतजार तो जो ना आप लोग भी मानते हैं, इंतजार में तो जो ना जब प्रलय काल होता है, इतना लंबा काल जो ना प्रलय काल मानते हैं, उसमें इतना इंतजार कर लेते हो। नहीं, ईश्वर के सिद्धांत में कंट्रोवर्सी हो जाती है ना महाराज जी कि उसके नहीं देर है ना अंधेर, तो नहीं देर और अंधेर कुछ भी नहीं है दोनों उसके परमात्मा के यहाँ पर, है ना।
पर बाकी जो है ना इसमें इंतजार जो है ना वो तो इसमें तो शायद महर्षि जी ने भी जो है ना ये लिखा हुआ है कि उसके आधार पर जैसे उसकी व्यवस्था बनती तब जाता है, नहीं तो तब तक वो इसमें इससे इसमें घूमता है। लिखा है ना, लिखा है जी सतीश जी? यही लिखा है महाराज जी, यही लिखा है। हाँ जी। नहीं और स्वामी जी, मैं ये पहला जो हमारा प्रसंग चल रहा है, एक व्यक्ति पल पल उसका बदलता रहता है जब स्वतंत्र है वो। जैसे आयु का बढ़ना घटना, इसलिए हाँ, इसलिए परमात्मा पहले से तैयारी कर ही नहीं सकता है। परमात्मा की तरफ से तो व्यवस्था है ना, अक्सर अक्सर बदलता रहता है। नहीं बदलता है तो बदलने वाला परमात्मा है या मनुष्य है? नहीं, मनुष्य जो कर्म करता है। तो मनुष्य बदल रहा है तो मनुष्य का ये नहीं पता ना कि ये कब मरेगा कब जिएगा और कैसे कर्म करके मरेगा। तो पहले परमात्मा व्यवस्था नहीं कर सकता है, पर वो तो उसकी स्वतंत्रता पहले खत्म कर दी जाए, उसकी स्वतंत्रता पहले खत्म कर दी जाए, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मृत्यु होने के बाद में तत्काल जो है ना फिर निर्णय लिया जाएगा, भैया अब इसकी व्यवस्था का, इसका कर्माशय ये बन चुका है, इसके आधार पर अब ये निर्णय होगा। यही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मरणम प्रसाद्य, मरण को प्राप्त होकर के फिर वो जो कर्माशय है वो है ना सम्मूर्छित होकर के, मतलब पिंडीभूत होकर के एकम एवं जन्म करोति, उसके बाद में वो जन्म का कारण बनता है, जन्म करता है ना। उससे पहले यदि वो तैयारी कर लेगा, मान लीजिए आज मेरे जन्म अगले जन्म की तैयारी आज से हो गई, तो इससे आगे वाले जो कर्म है उनका क्या होगा? स्वामी मैं ये कह रहा हूँ जो हमारा प्रसंग से चल रहा ना, हमारे कर्मों के आधार से तुरंत भी बदलता रहता है। जैसे किसी की आयु की घटना बढ़ना है, हाँ, अच्छे कर रहा है, आसन व्यायाम कर रहा है, उसे बढ़ाने का काम कर रहा है, व्यवस्था तो परमात्मा की है, कर्म तो हमें करना है। जी जी। चलो ये विषय को ना फिर और आगे लेंगे। हाँ जी नीतू जी, आपका प्रश्न। स्वामी जी अभी जैसे रामकुमार जी ने बात की निष्काम कर्म करने पर तो फल नहीं मिलेगा जब उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी, तो निष्काम कर्म का भी फल तो ईश्वर देते ही है ना? ना, निष्काम कर्म का फल नहीं मिल सकता। निष्काम कर्म में आदमी स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। स्वतंत्रता समाप्त है तो स्वतंत्रता पूर्वक किया गया कर्म ही फल दे सकता है। जी जी समझे, फिर इसको और अच्छे से फिर समझना पड़ेगा। इसका मतलब अभी निष्काम कर्म समझ में नहीं आया मेरे। हाँ, निष्काम कर्म मतलब ये बिल्कुल पक्का समझ लो कि निष्काम कर्म का मतलब है आपकी स्वतंत्रता समाप्त, अपने आप को आपने स्वतंत्र हटा दिया है ना, आप परतंत्र हैं। स्वामी जी महाराज निष्काम कर्म का फल चित्त शुद्धि बताई जाती है। हाँ, निष्काम कर्म जो है ना वो कोई कर्म का कोई फल नहीं दे सकता, लेकिन निष्काम कर्म जो है ना जो कर रहे हैं तो क्योंकि क्लेश है ना नहीं है, वहां पर कोई आकांक्षा नहीं है, कोई कामना नहीं है, आपकी स्वतंत्रता आपने समाप्त कर दी है, ये आप में योग्यता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपकी धीरे धीरे योग्यता बढ़ती जाएगी तो आपका है ना जो ना जो नया कर्माशय बन रहा है वो नहीं बनेगा। यही चित्त शोधन है। जी समझे। जी हाँ जी प्रदीप जी। स्वामी जी मैं ये कह रहा था स्वामी जी कि अपने 6 वेदांग हैं ना, उसमें एक ज्योतिष भी है ना। तो ज्योतिष में जो ज्योतिषाचार्य लोग हैं वह कर्माशय के आधार पे मान लिया कुछ भी उपपत्तिका जो बनती है उसमें वो एक्सीडेंटल डेथ है ना उसकी आशंका व्यक्त करते हैं कि भाई सावधानी रखना, इस बालक की मृत्यु जल में डूबने से हो सकती है या इस बालक की मृत्यु दूसरे प्रकार से हो सकती है। तो ये कर्माशय के आधार पर जो पत्रिका बनती है उसके आधार पर वो आशंका प्रकट करते हैं। तो क्या कर्माशय में ये संकेत भी रहते हैं कि व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है? देखो क्या है, वो जो ज्योतिष है जिसका आप वो कर रहे हैं वो वेदांग का अंग नहीं है। वेदांग में जो अंग है ज्योतिष, उसके बारे में कभी मैं और चर्चा करूंगा कि ज्योतिष का क्या स्वरूप है। और वो जो आशंकाएं हैं वो आशंकाएं है ना मतलब ये सब तुक्के हैं और इन तुक्कों में तुक्के फिट बैठते हैं। कई लोग जो है ना तुक्का ऐसा मारते हैं बिल्कुल एकदम फिट बैठता है। तो बस वही जो ना ये कला है ना, और ये कला जो है ना ये हमारे में भी मैं कोई बार बोलता हूँ और वो हमें जो है आदमी के साथ में हो जाता है तो सोचते हैं यार महाराज जी बड़े ज्योतिषी और बड़े पता लगा देते हैं, जबकि कुछ भी नहीं, वो सब तुक्का है। मैं तो मेरा जानता हूँ ना, वराह मिहिर जैसे जैसे ज्योतिषाचार्य हुए हैं भारत के इतिहास में, उनका जो है ना जितने भी है ना, मार्गदर्शन करना मेरा। हाँ तो वो ज्योतिष के बारे में कभी और बताऊंगा मैं कि ज्योतिष वेदांग किस प्रकार से है, क्या है ना। जी 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 मदन मोहन जी। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी कर्माशय और चित्त, तो ये कर्माशय चित्त में रहता है या चित्त कोई कर्माशय बोलेंगे? चित्त में कर्माशय रहता है, कि कर्माशय बदलता रहता है, चित्त नहीं बदलता है ना, चित्त नहीं बदलता है। जैसे जब आदमी की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है, हाँ तो उसमें चित्त में फिर ये कर्माशय रहेगा? हाँ चित्त में रहेगा।
चित्त सबका आधार है। हाँ जी पूर्ण जी। ओम प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। जी जी। अभी आपने पीछे जो बातें बताई वो ईश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य दोनों को चुनौती दे रही है गुरु जी। अच्छा। हाँ, पुनर्विचार की आवश्यकता है। ठीक है जी, कौन कौन सी बात उसमें बता दो तो मैं थोड़ा सा उसे और विचार करूंगा। मैं आपको ज्ञान नहीं पहले नहीं नहीं नहीं, आप ज्ञान नहीं पहले। तो देखो आप, आपका जो मत है वो मत जो है ना उसका आदर है, और वो मत जो है ना जो आपने सोचा है, क्योंकि देखो आप एक विवेकशील व्यक्ति हैं और आप सोचते हैं वो जो आपने सोचा है ना, तो उस ढंग से हो सकता है दूसरा दिमाग भी सोच सकता है, और है ना मैं भी उस पर मैं नहीं सोच पाया तो उसको सोचने का प्रयास करूंगा। एक बार थोड़ा सा इशारा करो। ये जो आप बता रहे थे कि भाई वो ईश्वर के उसमें देरी होती है, वो तो उपस्थित हो। एक बात कह रहे हो कि प्रत्येक क्षण का हिसाब है, दूसरी बात कह रहे हो कि कोई मर गया तो वो अकस्मात हत्या भी ऐसे ही नहीं होती, वो व्यक्ति स्वयं अपने कारण पैदा करता है। नहीं, पर वो जो कारण पैदा करता है ना वो तत्क्षण के पैदा हुए हैं, वो पहले के पैदा नहीं है। वो तो उपस्थित है ना, वो तत्क्षण हिसाब मार दो, अगर उनके भी डिले थे तो फिर नहीं, उसके पास तो डिले है ही नहीं ना। ये तो मैंने बताया आपको, मैं तो इस बात को जोर से दे करके बोला था कि उसके पास में देर भी नहीं है और उसके पास अंधेर भी नहीं है। ये बात मैंने बोली थी, आपने शायद सुनी नहीं, या सुनी तो उल्टी सुन ली शायद। बिल्कुल बहुत स्पष्ट सुनी है गुरुजी। हाँ, कि उसके पास देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है। मत आपका स्पष्ट होगा है? कभी न कभी ये मत आपका जरूर स्पष्ट होगा। नहीं तो बहुत स्पष्ट होगा। नहीं, क्या मत स्पष्ट, मतलब मेरा मत कौन सा गड़बड़ है ये तो। नहीं पता, आप शब्दों के विद्वान हैं, मैं आपको समझा नहीं सकता शब्दों में जी। मैं मूल आदमी हूँ जी। आप ना पूरण जी, आप पूरण जी, ओम जी, एक बार सतीश जी रुके। पूरण जी, क्या है, हम है ना कोई भी चर्चा करते हैं ना उसको हवा में उड़ाना सही नहीं है। कोई भी बात अपन बोलेंगे ना, देखो आप एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मस्त मोला है, मस्त मोला रहना ही चाहिए। मस्त मोला का मतलब ना जो मस्त रहे आदमी। लेकिन अपन जब कोई सिद्धांतिक बात करते हैं ना, तो अपने को ये बताना पड़ेगा कि ये सिद्धांत जो है ना ये गलत है। मैं समझ नहीं पाया हूँ कि कौन सा सिद्धांत गलत हो गया है। मैंने ये बात बोली है कि परमात्मा के यहाँ देर भी नहीं है और परमात्मा के अंधेर भी नहीं है, ये बात मैंने बोली है। तो फिर कोई मर के भूत बन रहा है, भटक रहा है, तो वो भी उसकी व्यवस्था का हिस्सा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो वो उसकी व्यवस्था का हिस्सा है ना, मैं तो उसको बोल ही रहा हूँ ना। ये तो मैंने यही बोला है। टेम लग जाएगा अगला। हाँ तो टेम लगेगा, वो उसकी व्यवस्था, ये तो व्यवस्था है। जैसे टेम लगता है, आप है ना जो ना फ्लाइट पकड़ने गए, वहां से एक फ्लाइट बंबई पहुंचे, बंबई से दूसरी फ्लाइट जो है ना 3 घंटे की है, तो वहां की व्यवस्था है, आपको 3 घंटा रुकना पड़ेगा उसमें। व्यवस्था का हिस्सा है, उसको तो उसी को कि भाई वो डिले हो रहा है, वो उतने टाइम लगेगा। देखो इसको कहने का तरीका यही है, आप यूं कहना, आप किसी से फोन करेंगे तो आप यूं नहीं कहेंगे कि जी व्यवस्था के अधीन बंधा हुआ हूं मैं, और ऐसा यूं नहीं कहेंगे। आप यूं कहेंगे बोले वो है ना फ्लाइट जो है ना 3 घंटे लेट है, यहाँ से यहाँ उतरने के बाद में 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा। आप ये बोलते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें सैद्धांतिक रूप से कहीं गड़बड़ी नहीं हो रही है। पर ये है कि बिल्कुल है ना रुकना पड़ेगा तब तक, जब तक वो व्यवस्था नहीं होती है तब तक रुकना पड़ेगा। नहीं, वो व्यवस्था का रुकना हिस्सा ही है, रुकना नहीं पड़ेगा, मैं इसी बात को कहना। हाँ, वो व्यवस्था का हिस्सा, उसको ये शब्दावली आप प्रयोग कर सकते हैं, ये शब्दावली और अच्छी उससे कि वो व्यवस्था का ही हिस्सा है। और मैं तो देखो इस बात में एक बात और बोलता हूँ, कर्म है कि मुझे मान लो सूक्ष्म शरीर में भटकना है, उसको आप कुछ भी कह दो, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर वो व्यवस्था का हिस्सा है। उतने दिन भटकना है मेरे को, उतने दिन रुकना है, भटकने के बजाय रुकने का शब्द प्रयोग करें। उतने दिन रुकना है हमें। हाँ, वो रुकना, वो व्यवस्था। अब उसमें परिवर्तन जो आपने बोला ना, प्रत्येक क्षण में मेरे, तो प्रत्येक क्षण का ईश्वर के हिसाब में 1 सेकंड की भी डिले नहीं है। अगर वो उपस्थित होकर डिले कर रहा है ईश्वर, तो भाई चलो अभी तू तांत्रिक से मर गो, अभी रुक जा, फिर तेरे हिसाब मारांगा, तो ये थोड़ा सा मेरे को नहीं, ये तो है ही नहीं। ये तो उसी क्षण, हर क्षण कर्माशय जो है ना, कर्माशय हर क्षण जो ना, मैं तो इसी बात को तो बोल रहा था। मैंने तो ये बात जो आप बोल रहे हो ना, यही बात मैंने बोली थी जब सतीश जी ने कहा था कि वो हिसाब जो ना बाद में बनता है ना। मैंने कहा था कि नहीं, ये तो हर क्षण बन रहा है, हर क्षण हमारा बैंक बैलेंस बिल्कुल पक्का हो रहा है। इस क्षण का बैंक बैलेंस अलग है, अगले क्षण का बैंक बैलेंस अलग है, अगले क्षण का बैंक बैलेंस अलग है, पर हर क्षण बैंक बैलेंस तत्काल जो ना रिजल्ट निकल के आता है, हर क्षण की पर्ची आती है और उसके आधार पर निर्णय होता है तत्काल, और उसके आधार पर, इसलिए वो सब चीज निश्चित है। एक्सीडेंटल मर गया कोई, तो एक्सीडेंटल जो मर गया ना, देखो एक्सीडेंटल जो मर गया, उसके कर्म के कारण हुई है। नहीं, एक बात बताता हूँ मैं, है ना पूरण जी, उधर ले गया अकाल मौत की तरफ। नहीं पूरण जी, एक बात है, देखो मारने वाला यदि स्वतंत्र है, मारने वाला यदि स्वतंत्र है, तो मैं उस मृत्यु का है ना जो ना मेरा भोग नहीं हो सकता वो। और यदि मेरा भोग हुआ तो फिर जो आतंकवादी मार रहे हैं और सब मार रहे हैं ना, उसमें आतंकवादी दोषी नहीं है, उसमें दोषी हम भी है।
आपका तो फल है, पर मैं मारने आपको जा रहा हूँ, मान लो किसी भी कारण से, वो मेरा पाप कर्म मुझे करवा रहा है, तो उसका फल मुझे मिलेगा। आपको मिलेगा, पर मैं तो मर गया। वो तो आपका कर्म भी उसमें सहयोगी है ना मरने में। यदि मेरा सहयोगी है, यदि मेरा सहयोगी है तो इस दुनिया में पाप क्या है बता दो। चलो इस दुनिया में पाप क्या है? किसी ने चोरी करी तो बोले भैया चोरी वाले ने चोरी करी है, पर तुम्हारा भी कर्म था, उसको प्रेरित किया तुम्हें। चोरी करने वाले का पाप है, अगर हमने उसको अवसर दिया है तो हमारे कर्म की त्रुटि भी है गुरुजी। नहीं, हमने अवसर दिया मतलब देखो, हम हमेशा तो बैठे नहीं रह सकते। नहीं, हम हमेशा बैठे नहीं रह सकते। देखो आप एक बात बताओ मुझे, इस दुनिया में पाप क्या है यूं बता दो मुझे, एक बात बता दो, कोई एक व्यक्ति का पाप बता दो मुझे, आपके आधार पर वो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। फिर तो कोई गंदा पानी कर रहा है, जिसने परमाणु बम फेंका है, तो बोले वो तो फेंकने वाले जो लोग थे ना, उन्होंने उसको बुलाया है। ये तो फिर तो अर्थ ये हो जाएगा पूर्ण जी। मैंने एक आपको बताया ना कि मेरे पास शब्दों की बहुत कमी है। नहीं, शब्दों कमी नहीं, बोलो देखो ये तो शब्दों कमी नहीं, इसमें तो क्या है, सैद्धांतिक बात है। देखो शब्दों की कमी वाला कोई मैटर ही नहीं है। देखो है ना, जहां पर स्वतंत्रता है ना, शब्दों में आपको शब्द बोलूंगा, आप उसका खंडन कर देंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, खंडन में केवल भावों का करूंगा, शब्द का तो देखो है ना, जो है जो आपका जो सैद्धांतिक भाव है, यदि उसमें कहीं गड़बड़ी है तो मैं उसको कहूंगा कि देखो ये यहाँ पर इसमें ये दोष आ सकता है। मैं यही बोलूंगा, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि ये गलत ही है, मैं बिल्कुल पक्की मोहर तो लगाऊंगा भी नहीं, पर मैं ये ये जरूर बोलूंगा कि इसमें ये दोष आ सकता है। आप जो मत जिस मत को लेकर के चल रहे हैं, उस मत में ये दोष आ सकता है कि इस दुनिया में पाप फिर कोई भी नहीं रहेगा। सारी के सारे पाप करने वाले लोग वो सब दोष मुक्त हो जाएंगे। और यदि आप न्यायासन पे बैठ करके ये बात बोल देना कभी, जैसे आप न्यायासन पे बैठे हैं और आपकी जमीन पर किसी व्यक्ति की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया और आपके पास में मुकदमा आया, तो आपका धर्म तो ये बनता है कि जिसने है ना जो ना दबंगाई से उसकी जमीन पर कब्जा किया है उसको दंड दें। पर आपकी ये जो शैली, ये जो भाषा थी ना, इससे मैं ये समझा हूं कि आप ये कहेंगे कि भैया तेरा भी दोस्त था, कि तू खेत पे रोजाना क्यों नहीं बैठा था, तूने इस पर दादागिरी की, गलती की है। नहीं मतलब देखो सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी, पर जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ है फिर तो गलती उसकी भी रहेगी। गलती वो उसका कर्माशय, ये मान लो ना, मैंने आप तो उसका कर्माशय हो गया, तो फिर देखो उसका कर्माशय है कि उसकी जमीन पे कोई कब्जा करेगा, तो कब्जा करने वाले की फिर गलती क्या रही? फिर तो उसका दोष ही नहीं रहा। नहीं, आपके मंदिर की जमीन पे लोगों ने कब्जा कर लिया, उनकी गलती है, वो उनका पाप, उनकी गलती जिन्होंने कब्जा किया है। नहीं, कब्जा किया उनकी तो गलती है, पाप है, पर जिसकी जिम्मेदारी थी संभालने की वो गुम हो गया, तो फिर वो निर्दोष माना जाएगा? पाप तो उसने भी किया है। देखो यदि उसने कब्जा करवाया है तो उसने पाप है, और उसने कब्जा नहीं करवाया, उसने उसका कोई उसने कर्म किया ही नहीं है, तो उसको पाप कैसे मान लिया जाएगा? आप बोलो कि पूर्णमल आपको ये कार्य की रुखाली छोड़ के जा रहा हूँ और मैं उंडा चलो जाऊँ, तो दोष तो मेरा भी बना। नहीं, पर रुखाली आप कर सकते हो तो कितने की कर सकते हो आप? चलो आपके पास में दो जमीन है, आपके पास दो जमीन है, एक हैदराबाद में और एक जयपुर में है, तो आप रुखाली दोनों की एक साथ तो है ना जो ना कैसे करोगे आप? देखो ये जो चीज है ना, ये चीज है ना पूरण जी, इनका वस्तु नहीं है जो भग जाएगी, इनका कोई ना, मुझे ध्यान रखना चाहिए उन चीजों का। इनका कोई फसल दो जगह बोई है मैंने, तो दोनों जगह तो आदमी रखना चाहिए मेरे को। देखो दो जगह फसल बोनी नहीं चाहिए। देखो है ना पूरण जी, इस व्यवस्था से व्यवस्था नहीं चलेगी। मान लो आप रोड के ऊपर खड़े हैं और आपको कोई एक्सीडेंट कर देता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती भी आपको रोड पे खड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप रोड से बाहर सफेद पट्टी से बाहर खड़े हैं, फिर कोई मार जाता है ना, है? एक्सीडेंट करने वाले को पाप लगेगा, मैं उसको निर्दोष साबित नहीं करना। नहीं, यदि आपका कर्माशय तो फिर उसको पाप नहीं लग सकता। मेरा कर्माशय ने भी मुझे प्रेरित किया है कि मैं वहां रोड पर गया। नहीं, यदि आपका कर्माशय है तो फिर उसको पाप नहीं लग सकता है पूरण जी। यदि आपका कर्माशय है, मतलब मेरा कर्माशय है मरने का, अपनी बात को मैं गलत मान लेता हूँ। नहीं ऐसा बात नहीं है, उसमें अपन विचार कर रहे हैं, अभी गलत की तो बात ही नहीं है, अपन इसमें चर्चा कर रहे हैं कि यदि मेरा कर्माशय है तो फिर उसकी स्वतंत्रता क्या हुई? जी आप अपनी बात को गलत क्यों मान रहे हो? जमीन कब्जा करने वाला भी गलत है। नहीं गलत, मैंने तो कहा ना जमीन कब्जा करने वाला गलत है, ये उसको दोषी है, वो तो पाप किया है, परंतु कहने की मैं नहीं इसमें ना पूरण जी, इसमें देखो अब तो समय हो गया, मैं एक बात बोल करके ना इस पे थोड़ा विचार करना, फिर कल इस पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे। एक बार विचार ये करना कि यदि मेरा कर्माशय है और मेरे कर्माशय के कारण से कोई व्यक्ति मेरे साथ में व्यवहार कर रहा है गलत या सही, तो वो यदि मेरे कर्माशय के कारण से कर रहा है तो वो तो पराधीन होकर के विचारा कर रहा है, वो तो उसकी पराधीनता होगी, क्योंकि मेरे कर्माशय के कारण से उसको करना पड़ रहा है, तो उसको फल नहीं मिलना चाहिए, वो उसमें दोषी नहीं होना चाहिए, दोष पूरा का पूरा मेरा ही होना चाहिए फिर। और यदि मेरे कर्माशय नहीं था फिर उसने मेरे साथ में गलत किया है, तो फिर उसका जो ना दोषी वो है। ये दो ही स्थिति बनेगी, तीसरी नहीं बनेगी इसमें। और अपन आदि नहीं कर सकते इसमें कि आदि मेरी और आदि उसकी,
ऐसा भी गलत है। देखो ये तो फिर कोई व्यवस्था नहीं बनेगी, फिर तो हर अपराध में दोनों दोषी हैं। चोरी करी नहीं रहा गुरुजी, बात सिर्फ ये है कि अब मैं जो बात कह रहा हूँ ना, हाँ। आप बोल रहे हो कि मैं अपराधी को दोष मुक्त कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हाँ, तो फिर अपराधी का अपराध है ना। अपराध हुआ, उस परिस्थिति का निर्माण मेरे कर्म ने भी कहीं न कहीं किया होगा ना। ये हाँ, ये बात जो ना, इसमें थोड़ा सा प्रश्न है मेरा, इसमें थोड़ा सा मेरा प्रश्न है कि यदि मेरे कर्म ने उसको प्रेरित किया है तो वो जो है ना, वो स्वतंत्र कर्म उसका नहीं रहा, फिर वो तो उस मेरे कर्म ने प्रेरित किया है। मान लीजिए मुझे शेर ने खा लिया, तो मेरा भोग था, मेरे भोग के कारण से शेर ने मुझे खाया है, क्योंकि वो शेर स्वतंत्र नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक मुझे मार रहा है ना, तो वो उसका स्वतंत्र कर्म हो गया, तो फिर मेरा भोग नहीं हो सकता। एक सिद्धांत में शेर के सामने जाके खड़े हो रहे और फिर खा रहा है तो क्या है वो? हाँ, तो वो मेरा कर्म है, वो मेरा कर्म है, उसमें शेर दोषी नहीं है। शेर यदि परतंत्र है, शेर परतंत्र है तो शेर को कहीं दोष नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा दोष मेरा है। शेर परतंत्र, शेर का काम तो खाना है। हाँ, शेर परतंत्र है, परतंत्रता पूर्वक वो खा रहा है। वो उसके सामने जाएगा जो खाएगा, वो सामने नहीं, यदि आपके घर में आकर के भी खा जाए ना, मेरे घर में आकर के खा जाए, तो भी वो परतंत्र स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। उसको कोई व्यवस्था जो है ना प्रेरित कर रही है। मान लीजिए मैं यहाँ सोया हुआ और बिच्छू आकर के काटेगा ना, तो मेरा ही कर्म माना जाएगा, वो बिच्छू का नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। घर में बिच्छू तो आके काट सकता है, शेर आकर हन कौन खाए? शेर घर से उठा ले जाते हैं, वो तो वो कहीं जंगल के पास होगा ना। शहर में अभी एक बच्चे को उठा ले गया, बच्ची को ना तेंदुआ उठा ले गया, बिल्कुल शहर में से उठा ले गया। जानवरों को डर को ना, आदमी को डर है, आदमी गलत ना करे, बस इतना कह रहे हैं महाराज जी, जानवरों को कोई डर को ना। चलो ठीक है जी, है ना। इसमें और विचार ही करना नहीं, बस आप तो ये विचार करना कि यदि मेरे कर्म ने दूसरे को प्रेरित किया है तो फिर वो दोषी नहीं है, दोषी मैं हूं। और यदि मेरा कर्म नहीं था, वो स्वयं ही उसमें स्वतंत्र था करने में, तो वो दोषी है। ये दोनों चीजों में एक बार विचार करना, फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। मैं यही तो बात कहा गुरु जी का, आप तो उसको शब्दों प्रेरित, मैंने प्रेरित की बात नहीं की। मेरा कर्म, मेरी जो जीवन मृत्यु सुख दुख का कारण मेरा कर्म रहेगा। अब उसमें कोई ऐसी परिस्थिति में उसको अवसर मिल गया तो दूसरा मारने वाला है। चलो इस विषय में अपन ना एक बार जब आप मंदिर में आओगे ना, फिर अपन चर्चा करेंगे, यही चर्चा करेंगे, तो बढ़िया अपन तो गुरु चले जो है ना सही समझ लेंगे इसको। हाँ, पूरण जी आएंगे जब, वो ये नहीं पता ना कब आएंगे कैसे आएंगे, ये जिम्मेदारी आप पूरण जी को दो। ठीक है।